सेंटोरस नक्षत्र में पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर बूमरैंग नेबुला स्थित है। लगभग 6 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैलते हुए इसकी तेजी से फैलती गैस एक ब्रह्मांडीय रेफ्रिजरेटर बनाती है। सिर्फ 1 केल्विन यानी -272 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह ब्रह्मांड में अब तक देखी गई सबसे ठंडी प्राकृतिक जगह है। ये तो खुद गहरे अंतरिक्ष के परिवेशी तापमान से भी ठंडा है, जिसे ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की हल्की प्राचीन चमक 2.7 केल्विन तक गर्म रखते हैं। फिर भी ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे ठंडी जगह किसी दूरस्थ नेबुला के अंदर छुपी नहीं है। ये यहीं पृथ्वी पर और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक मॉड्यूलर कैबिनेट के अंदर मौजूद है। इन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक पदार्थ को नैनो केल्विन तक ठंडा कर देते हैं, जो 0 केल्विन से अरबवां अंश ऊपर होता है। ये समझने के लिए कि हम ये अत्यंत चरम वातावरण क्यों बनाते हैं, हमें पहले ये समझना होगा कि तापमान वास्तव में है क्या। मूल रूप से तापमान केवल गतिज ऊर्जा का माप है, यानी परमाणुओं की अराजक निरंतर हिलती डुलती गति। गर्मी मतलब गति, ठंड मतलब स्थिरता। तो एक बुनियादी सवाल सामने आता है, क्या होता है जब आप उस परमाणु गति को लगभग 0 तक धीमा कर देते हैं? क्या होता है जब पदार्थ को पूरी तरह स्थिर होने के लिए मजबूर किया जाता है? हम में से ज्यादातर लोगों ने सीखा है कि पदार्थ 4 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठोस अवस्था में परमाणु कठोर संरचनाओं में बंद रहते हैं। अगर आप उसमें ऊष्मा ऊर्जा जोड़ते हैं तो वे पिघलकर तरल द्रव बन जाते हैं और अधिक ऊर्जा देने पर वे वाष्पित होकर अराजक गैस में बदल जाते हैं। अगर आप अत्यधिक गर्मी से उनके इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दें तो आप प्लाज्मा बना लेते हैं, जो पदार्थ की चमकदार अवस्था है और तारों को ऊर्जा देती है। लेकिन ठोस बर्फ की जमी हुई सतह के बहुत नीचे पदार्थ की एक क्रांतिकारी 5वीं अवस्था छुपी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां शास्त्रीय भौतिकी पूरी तरह विफल हो जाती है और क्वांटम यांत्रिकी का पूरा नियंत्रण हो जाता है। जैसे जैसे तापमान 0 के बिल्कुल करीब यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरता है, परमाणु लगभग अपनी सारी ऊष्मीय गतिज ऊर्जा खो देते हैं। शास्त्रीय यांत्रिकी में एक परमाणु एक बिलियर्ड बॉल की तरह होता है, जिसकी स्थिति और वेग बिल्कुल निश्चित होते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है, जिसे 1924 में लुई डी ब्रॉय ने प्रस्तुत किया था। सभी पदार्थ, कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के वेव पैकेट का स्थानिक आकार उसकी ऊष्मीय डी ब्रॉय तरंग दैर्घ्य द्वारा परिभाषित होता है। सामान्य परिस्थितियों में कमरे के तापमान पर यह तरंग दैर्घ्य अत्यंत सूक्ष्म होता है, परमाणु से भी कहीं छोटा। परमाणु अलग अलग पृथक कणों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊष्मा ऊर्जा निकालते हैं, परमाणु धीमा हो जाता है और उसकी डी ब्रॉय तरंग दैर्घ्य फैलने लगती है। इस 5वीं अवस्था की कहानी 1924 में शुरू हुई थी। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस ने प्रकाश क्वांटा यानी फोटोनों की गिनती के लिए एक क्रांतिकारी तरीका शुद्ध सांख्यिकी का उपयोग करके निकाला। उन्होंने अपना काम एल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा, जिन्होंने समझा कि बोस की गणित केवल प्रकाश पर ही लागू नहीं होती। आइंस्टीन ने महसूस किया कि यह पूरी तरह से उन कणों की एक श्रेणी पर लागू होती है जिनका क्वांटम स्पिन पूर्णांक होता है, जिन्हें हम अब बोसॉन कहते हैं। आइंस्टीन ने एक साहसी सैद्धांतिक भविष्यवाणी की। अगर आप एक जैसे बोसोनों की गैस को एक महत्वपूर्ण अल्ट्राकूल्ड तापमान तक ठंडा कर दें, तो उनके व्यक्तिगत डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य इतने फैल जाएंगे कि वे परमाणुओं के बीच की दूरी से भी बड़े हो जाएंगे। जब ऐसा होता है तो परमाणुओं को एक क्वांटम पहचान संकट का सामना करना पड़ता है। उनकी व्यक्तिगत सीमाएं गायब हो जाती हैं। वे सबसे कम संभव क्वांटम ऊर्जा अवस्था में समा जाते हैं और एक एकल विशाल सुपर परमाणु में विलीन हो जाते हैं। हजारों या यहां तक कि लाखों व्यक्तिगत परमाणु एकदम तालमेल में चलने लगते हैं, जिन्हें एक विशाल तरंग फलन नियंत्रित करता है। ये अनोखी इकाई बोस-आइंस्टीन संघनन है। अगर आपको क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांडीय चरम सीमाओं की ये गहरी खोजें आकर्षक लगती हैं, तो हमारे चैनल को रंबल पर समर्थन देने पर विचार करें। नीचे दिए गए विवरण में लिंक की गई एक छोटी सी टिप हमें बिना किसी व्यावसायिक समझौते के उच्च गुणवत्ता वाली शोध आधारित डॉक्यूमेंट्री सामग्री बनाने में मदद करती है। आइंस्टीन की भविष्यवाणी शानदार थी, लेकिन 7 दशकों तक ये केवल सैद्धांतिक ही रही। संघनन बनाने के लिए वैज्ञानिकों को शून्य के बिल्कुल ऊपर 1 मिलियनवें अंश से भी कम तापमान तक पहुंचना पड़ा। मानक शीतलन तकनीकें पूरी तरह से अपर्याप्त थी। इस सफलता के लिए 2 क्रांतिकारी इंजीनियरिंग उपलब्धियों की जरूरत थी: लेजर कूलिंग और वाष्पीकरणीय शीतलन। लेजर कूलिंग में 6 सटीक रूप से ट्यून की गई लेजर किरणें सभी दिशाओं से गैस के बादल पर बमबारी करती हैं।
जब कोई परमाणु लेजर किरण के विपरीत दिशा में चलता है तो वो फोटोन को अवशोषित करता है और उन्हें यादृच्छिक रूप से पुनः उत्सर्जित करता है। आने वाले फोटोनों की संवेग शक्ति अदृश्य ऑप्टिकल शीरे की तरह काम करती है, जो परमाणुओं को राइफल की गोली जैसी गति से धीमे धीमे टहलने जैसी गति तक ले आती है। और भी ठंडा करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाष्पीकरणीय शीतलन का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे गर्म कॉफी भाप के रूप में ठंडी हो जाती है। परमाणुओं को एक चुंबकीय जाल में पकड़कर और जाल की सीमा को कम करके ऊर्जावान गर्म परमाणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे बचे हुए परमाणु अपनी ऊर्जा साझा करते हैं और भी अधिक ठंडे होकर नैनो केल्विन स्तर तक पहुंच जाते हैं। 5 जून 1995 को कोलोराडो के बोल्डर स्थित जिला प्रयोगशाला में भौतिकविद एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन ने रुबिडियम 87 परमाणुओं के एक बादल को 170 नैनो केल्विन तक ठंडा कर दिया। इसके तुरंत बाद वोल्फगैंग कैटरले ने MIT में सोडियम परमाणुओं का उपयोग करके यही उपलब्धि हासिल की। मानव इतिहास में पहली बार एक बोस-आइंस्टीन संघनित्र अस्तित्व में आया। 2001 में इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पृथ्वी पर बोस-आइंस्टीन संघनित्र बनाना एक बड़ी सीमा के साथ आता है, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगातार नीचे की ओर खींचता है। जब वैज्ञानिक संघनित्र का अवलोकन करने के लिए चुंबकीय जाल बंद कर देते हैं तो ये नाजुक क्वांटम बादल पत्थर की तरह गिर जाता है, विकृत हो जाता है और मिलीसेकंड्स में वैक्यूम चेंबर के तल से टकरा जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए नासा ने कोल्ड एटम लैब का निर्माण किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा। निम्न पृथ्वी कक्षा के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में संघनित्र कई सेकंड तक बिना किसी बंधन के तैर सकते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों ने 50 पिको केल्विन से भी कम तापमान हासिल किया, जो 0 केल्विन से ट्रिलियनवां हिस्सा ऊपर है। ISS पूरे ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे ठंडे पदार्थ का घर है। ये अल्ट्राकोल्ड प्रयोग केवल प्रयोगशाला की जिज्ञासा के लिए नहीं है, इनमें ब्रह्मांड के खुद के रहस्य छिपे हैं। खगोल भौतिकी के मॉडल बताते हैं कि ऐसे चरम संघनित ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से भी बन सकते हैं। न्यूट्रॉन तारों की अत्यधिक सघन सतहों के भीतर अत्यधिक दबाव जोड़े गए न्यूट्रॉनों को बोसॉन की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे एक विशाल ब्रह्मांडीय सुपर फ्लूइड कोर बनता है। और भी नाटकीय रूप से कुछ खगोल भौतिकीवेद अनुमान लगाते हैं कि डार्क मैटर वो रहस्यमय अदृश्य द्रव्यमान जो आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है, अल्ट्रालाइट बोसॉन से बना हो सकता है, जिन्हें एक्सियन कहा जाता है। अगर ये सच है तो पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर विशाल आकाशगंगा आकार के बोस-आइंस्टीन संघनित्र के रूप में मौजूद हो सकता है, जो अंतरिक्ष और समय के ब्रह्मांडीय जाल को आकार देता है। क्योंकि बोस-आइंस्टीन संघनित्र एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटम वस्तु है, ये दिमाग को चकरा देने वाले भौतिक गुण प्रदर्शित करता है। जब किसी द्रव को संघनित्र में ठंडा किया जाता है तो वो सुपर फ्लूइडिटी यानी शून्य शानता दिखाता है। अगर एक रिंगनुमा कंटेनर के अंदर सुपर फ्लूइड को गति में लाया जाए तो वो बिना किसी घर्षण के अनंत काल तक बहता रहेगा, कभी धीमा नहीं होगा। 1999 में भौतिक विज्ञानी लेने हाउ ने बोस-आइंस्टीन संघनित्र का उपयोग करके प्रकाश की एक किरण को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, जो एक शहर के ड्राइवर की गति है। 2 साल बाद उनकी टीम ने संघनित्र के अंदर प्रकाश को पूरी तरह से रोक दिया, उसे संग्रहित किया और बाद में बिना किसी नुकसान के फिर से छोड़ दिया। आज बोस-आइंस्टीन संघनित्र अल्ट्रा सटीक उपकरणों में बदल रहे हैं। पारंपरिक प्रकाश लेजर की तरह फोटोन उत्सर्जित करने के बजाय वैज्ञानिक परमाणु लेजर बना सकते हैं, जो पदार्थ की किरणें होती हैं, जहां हर परमाणु एकजुट क्वांटम तालमेल में चलता है। ये एक नई पीढ़ी के क्वांटम सेंसर, अति सटीक परमाणु घड़ियों और ग्रेविमीटर को शक्ति दे रहे हैं, जो पृथ्वी की सतह के नीचे सूक्ष्म घनत्व भिन्नताओं का पता लगाने या गुरुत्वाकर्षण तरंगों की हल्की लहरों को महसूस करने में सक्षम हैं। अगर आप इस स्तर की वैज्ञानिक गंभीरता और सिनेमाई कहानी कहने की सराहना करते हैं तो कृपया हमें रंबल पर समर्थन देने के लिए एक पल निकालें। विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से आपके टिप्स सीधे हमारे स्वतंत्र विज्ञान निर्माण को समर्थन देते हैं। पदार्थ को उसकी अंतिम ठंडक सीमा तक ले जाकर मानवता ने कुछ असाधारण हासिल किया।
हमने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो गहरे अंतरिक्ष के प्राकृतिक तापमान से भी बहुत नीचे चली जाती हैं, और ऐसा करते हुए हमने एक मौलिक सत्य को उजागर किया कि जब तापीय शोर गायब हो जाता है तो ब्रह्मांड अपना मुखौटा उतार देता है, ये दिखाते हुए कि वास्तविकता अपनी सबसे गहरी नींव पर अलग अलग कणों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक एकल भव्य आपस में जुड़ी हुई क्वांटम तरंग है।